राजस्थान में चुनावी गहमागहमी के बीच केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने सरदारपुरा से सीएम अशोक गहलोत के सामने चुनाव लड़ने के सवाल पर बड़ा बयान दिया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि यह तय करना पार्टी का काम है। मैं जिस विचार परिवार से आता हूं, वहां यह परंपरा नहीं है कि कार्यकर्ता यह तय करें कि उसे कहां से चुनाव लड़ना है। उन्होंने कहा कि मैं जिस परिवार से आता हूं, वहां अगर मेरा संगठन यह तय करता है कि मुझे राजनीति के अलावा किसी अन्य क्षेत्र में काम करना है, तो मैं उसके लिए भी तैयार हूं। शेखावत ने सोमवार को भाजपा मीडिया सेंटर में पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि बड़े बड़े संत महात्मा खुद कभी अपने आप को फकीर नहीं कहते, या दोहरे चरित्र जीने वाले लोगों को ही ऐसा कहना पड़ता है। शेखावत ने कहा कि जब मुख्यमंत्री ने अपने पास 1 इंच जमीन नहीं होने की बात कही थी, उस समय भी मुझे पता था कि वो अपने फ्लैट के बारे में भूल गए हैं। इसके अलावा भूल गए होंगे कि मॉरिशस के रूट से होकर पैसा कैसे आया, कहाँ निवेश हुआ और फिर वापस उनके बेटे के खाते में पहुंचा। गजेंद्र सिंह शेखावत ने राज्य में पुजारियों की लगातार हो रही हत्याओं पर भी दुख व्यक्त करते हुए कहा कि अब तक राज्य में 12 पुजारियों की निर्ममतापूर्वक हत्या कर दी गई, लेकिन किसी के परिजनों को भी मुआवजा नहीं दिया गया। जबकि पिछले दिनों जयपुर में रोड रेस की मामूली घटना के बाद एक समुदाय विशेष के युवक की मृत्यु होने पर उसके परिजनों को 50 लाख का चेक दिया गया। शेखावत ने कहा कि गहलोत ने हिंदू राष्ट्र की तुलना खालिस्तानियों से करने का काम किया। उन्होंने उन खालिस्तानियों को समर्थन करने की कोशिश की है जिसकी आग में उनके प्रिय नेता की हत्या हुई। उन्होंने कहा कि गहलोत पहले ये स्पष्ट करें कि क्या वे खालिस्तान का समर्थन करते हैं। शेखावत ने आगे कहा कि राजस्थान के कई नौजवान खालिस्तान के खिलाफ लड़ी जाने वाली लड़ाई में शहीद हुए। गहलोत ने तुलना करने का यह गैर जिम्मेदाराना काम किया है, यह उनका उन शहीदों का अपमान है जो इसके खिलाफ लड़ी गई लड़ाई में कालकल्पित हुए हैं। उन्होंने खालिस्तान के आतंकियों द्वारा मारे गए निर्दोष लोगों के परिजनों की भावना पर तेजाब डालने का भी काम किया है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि राजस्थान में मुख्यमंत्री हताश हैं, निराश हैं और दुखी हैं। वे अपनी ही पार्टी द्वारा आपसी द्वंद्व के चलते जिस तरीके से उनकी पार्टी में हालात उत्पन्न हुए हैं, इससे वे दुखी हैं। ऊपरी तौर पर भले ही सब कुछ शांत दिख रहा हो, लेकिन कांग्रेस की हालत खराब है। भ्रष्टाचार के मामले में अभी तक ईडी की जांच शुरू हुई है, तब ही करोड़ों रुपए और 16 किलो सोना सामने आ चुका है। भ्रष्टाचार की कलई खुलती है तब बौखलाकर गहलोत ईडी के दुरुपयोग जैसे बयान देते हैं। शेखावत ने टिकटों के वितरण के बाद उपजे असंतोष पर भी कहा कि ये फैसले सामूहिक निर्णय के आधार पर होते हैं, क्योंकि कार्यकर्ताओं को भाजपा की सरकार बनाने की उम्मीद बढ़ी है, इसलिए टिकट नहीं मिलने वालों का गुस्सा भी बढ़ा है। यह तात्कालिक है, थोड़े दिनों बाद सब शांत हो जाएगा। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा, कांग्रेस में तो हालत खराब है, वहां तो टिकट देने वाले ही नहीं दिखाई दे रहे, पहले से ही बवाल से डर रहे हैं। विधायक सूर्यकांता व्यास का टिकट कटने को लेकर उन्होंने कहा कि कुछ उम्र को भी लेकर नीतियां बनी हुई हैं। व्यास हमारी मातृ स्वरूपा हैं, वह पार्टी के साथ हैं। उन्होंने सहवर्ष भाजपा प्रत्याशी का स्वागत किया है। शेखावत ने कहा कि पिछले दिनों कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे ने कहा था कि लाल डायरी में सरकार आने की बात लिखी गई है, जबकि हकीकत यह है कि उन्होंने अधूरी बात कही है। उन्होंने कहा कि लाल डायरी में यह लिखा है कि कांग्रेस ने भ्रष्टाचार से इतने पैसे कमा लिए हैं कि उसके दम पर वह दोबारा सरकार बना सकती है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।